एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो आज हम यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर इसकी एक्सरसाइज पे आएंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, इसका जो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। मोर देन टू टर्म्स, दो से ज्यादा अगर टर्म्स होती है, तो बहुत सारे अगर टर्म्स होते हैं तो उसको हम पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, और नोमियल मतलब टर्म्स। तो जब बहुत सारे टर्म्स आपके दिखते हैं आपको, तो उन्हें हम कहते हैं पॉलिनोमियल। अगर दो से ज्यादा टर्म्स भी दिखती तो वो भी पॉलिनोमियल होगा, चाहे वो क्यूबिक हो। तो देखिए एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। इसका अगर मैं एक कॉमन फॉर्मूला पूछूं तो क्या होता है पॉलिनोमियल के लिए? मैं लिखूंगा ax की पावर n प्लस b। तो यहां पे ये जो a है ये है कांस्टेंट, मतलब आपका न्यूमेरिक कोई भी नंबर आ सकता है। ये जो x है ये आपका रहेगा वेरिएबल। देखिए a क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और x क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो दो चीज हमको यहां पे ध्यान में रखना है कि जो a कांस्टेंट है कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, तब तो चलेगा। और दूसरा ये जो पावर n है ना, ये हमेशा क्या होना? पॉजिटिव होना। कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अब हम एक नेगेटिव वैल्यू वाली यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। यहां मैंने कहा n कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर n नेगेटिव हो गया तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो बात ध्यान रखना कि a एक कांस्टेंट होगा जो जीरो कभी नहीं होना चाहिए। दूसरा जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं पॉलिनोमियल्स जो हमने पढ़ा उसके टाइप्स। तो हम थोड़े टाइप्स देख लेते हैं इसके कि किस तरह से हम इसके टाइप्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो पहला होता है यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी पावर जीरो, जिसमें वेरिएबल क्या था? देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखे थे हमने? ax प्लस b लिखे थे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये था वेरिएबल और ये था कांस्टेंट। तो ये वेरिएबल की एक पावर हुआ करती थी n। इस n की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, इस सारे में मैं इस n की पावर की बात करूंगा। तो देखिए जब ये पावर जीरो की हो जाएगी तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। अगर मैंने यहां लिखा 5x की पावर 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? आपको मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया हूं कि जब कभी किसी भी चीज की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या? 5 इंटू 1। किसी भी चीज की जब पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये आपको एक कांस्टेंट मिला। कांस्टेंट का मतलब ऐसी वैल्यू जो बिल्कुल फिक्स हो, चाहे आप कहीं भी चले जाए 5 ही रहेगा। तो देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब मैं यहां पे थोड़ा लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लेना कि वेरिएबल की पावर 0 हो तब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। अब अगर ये पावर मैं 0 से 1 कर दूं तो क्या होगा? लीनियर। देखिए कैसे? देखिए अगर मैं यहां पे 5x की पावर 1 कर दूं और कोई भी चीज लगा दूं कांस्टेंट में, जैसे 3 या 2 या 1 या कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए यहां पे पावर वेरिएबल की 1 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 5x प्लस 3 लिख सकता हूं ना। तो यहाँ पे ये जो टर्म बन के आई है ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए वेरिएबल की पावर आपको 1 दिख रही है तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेरिएबल की पावर 1। ठीक। अब इसी तरह से क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब 2, क्वार्टर, यहां लीनियर मतलब 1, क्वाड्रेट मतलब 2।
क्यूबिक मतलब 3, सिंपल है यार। देखिए क्वाड्रेटिक के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 5x, अब यहाँ पे पावर 2 अगर मैं चढ़ा दूं तो यहाँ पे मैं 3, एक और आएगा वेरिएबल प्लस 1। इस तरह से कोई इक्वेशन बना के लिख सकते हैं। ये सब मैं अपने मन से कर रहा हूं, आप चाहे तो आप अपने मन से कोई इक्वेशन यहाँ इस टाइप की बना सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, वेरिएबल की पावर क्या गई, 2 गई। तो इस टाइप से अगर 2 की पावर दिखती है तो वो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। या जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म में होगी, ऐसा भी हो सकता था 5x की पावर 2, इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मीन्स द पावर ऑफ 3। फॉर एग्जाम्पल 5x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2, इतना भी लिख सकते हैं या इसको बढ़ा सकते हैं, या सिंपली आप 52x की पावर 3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे पावर कितने की दिखी, 3 की, तो ये बन गया आपका वेरिएबल की पावर कितनी हो ना, 3 हो, तब वहां पे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब एक यहां पे हम नई चीज सीखते हैं, डिग्री। आपने ये वर्ड सुना होगा डिग्री। तो देखिए डिग्री क्या होती है, डिग्री तो सबसे सिंपल अगर मैं आपको डिग्री की डेफिनेशन बताना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ये जो वेरिएबल दिख रहा है ना आपको, x, ये यहां पे भी x, यहां पे भी x, यहां पे भी x, इसे हम वेरिएबल कहते हैं, जिसकी वैल्यू वेरी हो, चेंज होती रहे। तो अगर मैं यहां लिखूं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। क्लियर? तो अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हम देखें कि कोई इक्वेशन लिखी हुई है, उस पे वेरिएबल है x या y या z या कुछ भी, तो उसके ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी है उतनी ही उसकी डिग्री होती है। तो चलो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 2x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 1, 3x की पावर 7 प्लस 2x, 5y की पावर 3 प्लस 9। अब ये आपके पास 1 2 3 इक्वेशन दी हुई है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पे इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, इस इक्वेशन में डिग्री क्या होगी और इस इक्वेशन में डिग्री क्या होगी। तो मेरा आंसर ये होगा, सर इस इक्वेशन की डिग्री होगी आपकी 5, इस इक्वेशन की डिग्री होगी 7, इस इक्वेशन की डिग्री होगी 3। सर ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो देखिए ये है वेरिएबल, ये है वेरिएबल, ये है वेरिएबल, ये है वेरिएबल। अब इसमें आपको देखना हाईएस्ट पावर किसकी है, 1 होती, 1 है, 2 है और 5 है। अब इन तीनों में बड़ा कौन, 5, तो भाई ये आपकी डिग्री होगी। इसी तरह इसमें ये एक वेरिएबल, ये एक वेरिएबल, तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा पावर किसकी, 7 ज्यादा है ना 1 से, तो 7 इसकी डिग्री। इस तरह से हम डिग्री पहचानते हैं। ये थी डिग्री। अच्छा एक चीज और मैं आपको इसके पहले का बताना चाहता हूं। जैसे ही हमने टाइप्स पढ़े थे, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर, तो इनका एक जो जनरल टर्म होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, वो कैसे? तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल से शुरू करता हूं मैं, जहां पे वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होगी उसको लीनियर बोलेंगे। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा ax प्लस b। इसके बाद अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो पावर 2 होनी चाहिए, तो यहां हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस b x प्लस c। इसके बाद अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। इस तरह से हम इनके जनरल फॉर्मूले को देख लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक नया टॉपिक,
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जब भी आपको ये टर्म दिखे तो इसे आप ऐसे समझिए। देखिए बहुत सारे टीचर इस टॉपिक को अलग अलग तरीके से समझाते हैं, तो मेरे समझाने का तरीका कुछ अलग है। मैं चाहता हूं कि बच्चों को इतना इजी लगे कि इसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। तो यहां ध्यान से देखेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मैं आपको एक छोटी सी इक्वेशन से समझाता हूं, px इज इक्वल टू x माइनस 3। अगर मुझे इसका जीरो फाइंड आउट करना है तो मैं एक चीज दिमाग में रखूंगा कि x की कौन सी वैल्यू मैं यहां पुट करूं कि इक्वेशन जीरो हो जाए। मैं कहूंगा x की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं यहां पुट करूं कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। तो देखिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू जीरो, तो p जीरो, x की जगह हम जीरो रखेंगे तो p जीरो बराबर क्या मिलेगा, जीरो माइनस 3। कितना मिला, माइनस 3। हुआ क्या जीरो, नहीं हुआ। अब मैं करूंगा पुट x इज इक्वल टू 1, तो p1 इज इक्वल टू x की जगह 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। हुआ क्या जीरो, नहीं हुआ। फिर पुट x इज इक्वल टू 2, तो p2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। हुआ क्या जीरो, नहीं हुआ। फिर पुट x इज इक्वल टू 3, p3 इज इक्वल टू 3 माइनस 3। इज इट जीरो, यस। तो हमें एक चीज समझ में आई, x की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करने से वैल्यू जीरो हो जाए। तो देखिए वो वैल्यू क्या थी, 3 थी। तो इस इक्वेशन का जो जीरो होगा वो क्या हो जाएगा, 3। 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस। बात क्लियर हुई। तो हमेशा ध्यान रखना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन में x की या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको उस इक्वेशन में पुट करने से सारी इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाए, वही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। इस तरह से अभी हमने देखा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन और बचा है जो कि मैं आपको आगे एक्सरसाइज में डिटेल में बताते जाऊंगा। तो हम कल शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। तो इसके पहले आपको ये सारी चीजें समझनी होंगी। इसे आप अपनी कॉपी में फेयर करें, जो भी डाउट्स हो मुझसे क्लियर करें। जय हिंद, जय भारत।